तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस का, और ये साइंस का क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, और पहले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का क्या कारण है। यानी कि टेनिस का जो गेंद है वो समतल पे कम और चोटियों पे अगर ऊंचाइयों पे चले जाएं तो अधिक उछलता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे प्रश्न के लिए, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है कम गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर बी अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर सी कम घनत्व आयु के कारण, या ऑप्शन नंबर बी डी वातावरण ताप के कारण, कम वातावरण ताप के कारण। तो इसका आंसर होगा सी कम घनत्व के कारण। थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं इसके बारे में कि आयु की कम घनत्व होने के कारण जो है ऊंची चोटियों पर समतल स्थान की अपेक्षा टेनिस गेंद जो है अधिक उछलती है, क्योंकि वहाँ पे कम घनत्व का कम आयु का यानी कि हवा का प्रेशर जो है बहुत कम रहता है, इसकी वजह से अधिक उछल पाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है श्वेत कोयला किसे कहते हैं। श्वेत कोयला किसे कहते हैं। भूतापीय विद्युत को, पवन विद्युत को, जल विद्युत को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी जल विद्युत को। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। यह पानी रोककर उसे टरबाइन पर गिराने से उत्पन्न होती है। ठीक है, पानी के माध्यम से ये श्वेत कोयला बनाया जाता है। जल विद्युत जिसे हम कहते हैं, तो ये पानी के माध्यम से बनाया जाता है और इसे श्वेत कोयला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, बहुत महत्वपूर्ण है कि सूर्य सोलर यानी सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है। यानी सूर्य का सोलर जो है कितना अनुपात रखता है, 60%, 70%, 98% या 98.86%। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और इसका अगर आप लोग आंसर जान रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 99.86%। यानी कि सूर्य सोलर सिस्टम का अनुपात जो है 98.86% रखता है। सूर्य सोलर सिस्टम का 98% होता है। सूर्य सौरमंडल का एक तारा है। जो सूर्य है सौरमंडल का एक तारा है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी तरीक़ों से आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ पे इसको डिजाइन किया हुआ हूँ। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हूँ शीतकाल में। क्वेश्चन नंबर चौथा है शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं, उष्मा प्रदान करते हैं, उष्मा का विकिरण करते हैं, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, या शरीर की उष्मा को बाहर से रोकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। यानी कि हम जब गर्म कपड़े पहन लेते हैं तो हमारे शरीर की जो उष्मा होती है, हमारे शरीर की जो तापमान होता है उसे बाहर जाने से रोकता है और रोकने में मदद करता है, ताकि हमारा शरीर जो है गर्म का गर्म बना रहे। क्वेश्चन नंबर पाँचवें की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर पाँचवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है किस पे, उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, या पृष्ठीय ताप पर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पृष्ठीय ताप पर। जो उसका पृष्ठीय ताप है उस पर नक्षत्र का रंग जो है निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर छठवां है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। जो हमारे घरों में फ्रिज है तो आप लोग अधिकतर देखे होंगे कि इसमें खाना वगैरह रख दिया जाता है तो रातों में, तो वो हमारे खाने को काफ़ी देर तक खराब होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि इनके न्यून ताप जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। न्यून ताप पर यानी कि कम ताप पर। ऑप्शन नंबर बी है इसके न्यून ताप पर रोगाणु मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके न्यून ताप पर रोगाणु जम जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
इसके न्यून ताप पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी कि फ्रिज में हर वक्त ठंडा रहता है, और जब कम ताप रहता है तो वहाँ कम ताप पे जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं और फफूंदी लगने का कम चांस होता है। तो फफूंदी वगैरह जो है अधिक ताप पर ही लगता है। गर्मियों के सीज़न में आप लोग देखते होंगे कि खाने वगैरह में चाहे किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा देर तक रख दिया जाता है तो फफूंदी लग जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो न्यून ताप पैदा करने के लिए अतिचालक का उपयोग किया जाता है, चूल केल्विन प्रभाव का, ताप वैद्युत प्रभाव का, या रुद्धोष्म विद्युत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका डी होगा, रुद्धोष्म विद्युत विदुम्बकन का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है न्यून तापमान के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करते हैं। तरल पदार्थ का घनत्व जो है गर्म करने से क्या होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, या बदलता नहीं है, या दबाव के अनुसार घट या बढ़ जाता है? तो तरल पदार्थ को गर्म जब किया जाता है तो कम होता है। ठीक है, जो तरल पदार्थ, कोई भी तरल पदार्थ हो उसको गर्म किया जाता है तो ये हमेशा याद रखिएगा कि उसका घनत्व जो है क्या होता है? कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी उष्मा की यहाँ पे डायरेक्ट हम ऑप्शन दे दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं खींचना चाहते हैं। तो पृथ्वी जो है उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण है। यानी कि पृथ्वी जो है उष्मा को ना ही तो अपने तरफ बढ़िया से अवशोषित कर सकती है और ना ही तो उसको विकिरण कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आँख पीले के प्रति अधिक संवेदन होती है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीले की अपेक्षा लाल में अवशोषण कम होता है, अतः लाल काफ़ी दूर से दृष्टि होती है, यानी कि लाल जो है काफ़ी दूर से दिखाई देती है। या ऑप्शन नंबर बी, लाल की अपेक्षा पीले प्रकाश में प्रकीर्णन कम होता है। या ऑप्शन नंबर सी है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होती है। यानी कि हम जब दूर रहते हैं तो हमें लाल वाली बत्ती जो है पहले दिखाई दे देती है। इसी कारण जो है खतरे का जो घंटी है, खतरे का जो निशान है, लाल रंग से किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उदाहरण है। यानी कि दूर से देखने के लिए प्रयुक्त उदाहरण है, तो इसका उदाहरण नंबर 1 होगा पार्थिव दूरबीन। पार्थिव दूरदर्शक जो है पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। यानी कि निम्न में से कह रहा है कि निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन दिया है कि सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का प्रकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा दूरी पर दिखाई देना, या ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। बहुत इंपॉर्टेंट समय है, क्वेश्चन है, आप लोग इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों के में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जो है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जो है लेंस की लंबाई को ही देखकर जान सकता है और उसको आकार को देखकर जान सकता है, और दोनों मशीन जो है एक ही जैसी रहती है, और उस तरह से अगर देखेंगे तो नहीं पता चलेगा कि कौन सूक्ष्मदर्शी है और कौन दूरदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी में लोग जो है पास की चीज़ें देखते हैं और दूरदर्शी में दूर की चीज़ें देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14वां, कह रहा है कि वायुमंडल के ऊपर भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा कैसे करता है? तो ओजोन परत जो है हमारी रक्षा जो है
पराबैंगनी किरणें को रोक कर करता है, यानी कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है तो वो जो है पृथ्वी पर आने नहीं देता है, और वहीं से हमारी रक्षा जो है ओजोन परत करता है वायुमंडल में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 कह रहा है कि जूम लेंस क्या होता है। जूम लेंस क्या होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी, यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी, यह लेंस रेडियो टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यह सही है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। कह रहा है कि जूम लेंस क्या होता है। तो जूम लेंस यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला लेंस होता है, जूम लेंस। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16वां है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जाती है। तो किसी भी खगोलीय दूरी की आवर्धन क्षमता किस प्रकार से कम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, नेत्रिका फोकस दूरी बढ़ाकर, अभिदृष्ट की फोकस दूरी बढ़ाकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बी, नेत्रिका फोकस दूरी बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोटर कारों में हेडलाइन की चौध को हटाने के लिए क्या किया जाता है। पतली परतें प्रयुक्त की जाती है, या फिल्टर प्रयुक्त किया जाता है, पोलराइड प्रयुक्त किया जाता है, या कांच के जिस्म प्रयुक्त किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है सी, पोलराइड प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो है किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसरण में, या एक वाष्पशीत द्रव में वाष्पित होने में, या वह बर्फ जो हिमीकरण यंत्र से निक्षेपित होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इसका वर्ड जो है, जो शब्द होता है, बहुत थोड़ा साइंस का डिफ़िकल्ट होता है, तो क्षमा करिएगा अगर बोलने में हमें दिक्कत हो रही हो कोई। तो इसका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए, संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसरण से, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर है तो उसमें जो है जो गैस भरी जाती हैं तो उसको एक बाई एक उसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेटर उसको छोड़ता है, और उसी के कारण जो है उसमें शीतल बना रहता, ठंडक बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप से किया जाता है। तो जल उपचार में पराबैंगनी किरणों को जो है रोगाणुनाशक के तौर पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 और 19 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण हैं, और बहुत ही मेहनत से हम इसको खोजकर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं होती है। तो ध्वनि तरंगों में जो है विवर्तन या परावर्तन, व्यक्तीकरण, या ध्रुवण। तो इसका आंसर भी होगा ध्रुवण, यानी कि ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं होती है। तो ध्रुवण की घटना नहीं घटित होती है। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। ये अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी उपयोगी होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।